हेलो फ्रेंड, दिस इज एनसीईआरटी बुक सीरीज। तो आज 7th क्लास की ज्योग्राफी के बुक का फर्स्ट लेसन डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केबीएस की या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ये वीडियो सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और चीज़ें आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएंगी। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेसन से तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आसपास अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया। तो टीचर ने क्या कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो क्या है? हमारा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो टीचर ने कहा हाँ। शिक्षक ने हाँ कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो टीचर ने 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए हैं, एक मानव निर्मित और एक प्रकृति निर्मित, जिसको प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति निर्मित में क्या क्या आ जाएंगे? पर्वत, नदियां, पेड़ इत्यादि आ जाएंगे। और मानव निर्मित में सड़क, कार, कपड़े, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, तो मानव निर्मित। नेक्स्ट देखते हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो टीचर ने छात्रों के लिए बोला। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इसमें भी देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या दिया गया है। तो इस बॉक्स में दिया गया है हमारे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए बंद करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, देखते हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएंगे? प्राकृतिक में आएंगे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और सजीव जैव मंडल। मानव निर्मित में क्या आएंगे? जिनका मानव निर्मित यानी कि जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, तो क्या आ जाएंगे? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। और मानव में क्या आ जाएंगे? व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थान आ जाएंगे, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति इत्यादि मानव में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है उसी सेकंड पेज में, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है कि मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैवीय एवं अजैवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या जैवीय और अजैवीय। अब जैवीय और अजैवीय शब्दों को देख लेते हैं। जैवीय और अजैवीय का मतलब क्या है? जैवीय का मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु।
अजैबीय का मतलब क्या होगा, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है जबकि मानवीय पर्यावरण मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि मानव निर्मित में वो चीजें आती हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखते हैं, जो कि पर्यावरण का घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित और मानव। तो प्राकृतिक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थल मंडल ओनली जो पृथ्वी आपको दिख रही है समतल जमीन वही स्थल मंडल है, ये महासागरों की सतहों पर भी पाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखे होंगे टापू वगैरह या फिर महासागरों में कहीं पर बहुत गहरा नहीं होता है, पत्थर टाइप के निकल आते हैं, तो इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस बॉक्स में देखते हैं। नेक्स्ट इस बॉक्स में बताया गया एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो देखते हैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है या खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें बताया गया वायुमंडल यानी कि जैव मंडल, एक चित्र के माध्यम से जल मंडल, स्थल मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। तो जलमंडल की क्या है, जलमंडल किसे कहते हैं, जो जल के विभिन्न स्रोतों से मिलकर बनता है, चाहे वो नदी हो, महासागर हो, झील हो इत्यादि, तो उसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक कणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के लिए और हर जीव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है और बहुत सी हार्मफुल जो सूर्य की किरणें उनसे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये किसके बारे में है, जैव मंडल के बारे में है। तो जैव मंडल में क्या होते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर वो भी सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब जैव मंडल में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र के बारे में देखते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो मतलब बता रहे हैं कि एक कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस क्षेत्र की क्या विशेषता है, यानी कि राजस्थान की क्या विशेषता है, केरल की क्या विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं इस बॉक्स में, तो इसमें क्या बताया गया है, पारितंत्र, यानी कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। तो आई होप आप पारितंत्र की डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो एक तालाब का पारितंत्र दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हीरा ने कहा ऊँटों तो ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो शिक्षक क्या कहता है, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसे एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनता था? तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय पर्यावरण के बारे में। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी कि जब आप जाएंगे पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में, तो उस टाइम पे मानव ने क्या, पहले आग का आविष्कार किया, फिर धीरे धीरे वो बस्तियों में रहना शुरू किया, फिर उसने भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया, फिर फसल उगाना शुरू किया। इस प्रकार से उसने धीरे धीरे अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट शुरू कर दिया, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। यानी वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, वस्तुओं के माध्यम से हम चीज़ों की अदला बदली करते थे। जैसे किसी के पास गेहूँ है तो किसी के पास तेल है तो वो गेहूं दे के तेल ले लेता था। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो इस टाइप से मानव का विकास हुआ और उसने अपने नेचर में बदलाव किया और नेचर के साथ एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, यानी कि पर्यावरण से एडजस्टमेंट करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो ये शिक्षक ने बच्चों के लिए कहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस बॉक्स में देख लेते हैं। इन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय पद्धति। तो वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। अगर किसी के पास दाल है और किसी के पास चीनी है तो वो दाल देकर उसको चीनी ले लेगा। अगर दो इंसान हैं, अगर किसी को दाल की आवश्यकता है और उसके पास चीनी की, और दूसरे व्यक्ति को चीनी की आवश्यकता है, तो अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है और देने के लिए तैयार हैं तो उसी को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अब ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो
तो ये कुछ प्रश्न उत्तर टाइप के हैं कि पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।